इस फेस्टिव सेल में आप एंड्रॉयड से आईफोन पे स्विच कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ आने वाली हैं और वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगी यदि आपने अपना एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन के साथ एक्सचेंज में लगाया है। आप अपना नया आईफोन सेट करेंगे, पुराना डाटा कहाँ से लेके आएंगे? अगर दोनों फ़ोन हमारे पास होते तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि दोनों फ़ोन में हम कभी भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट क्योंकि एक फ़ोन अभी हमारे पास नहीं है, दैट्स वाई ये वीडियो इम्पोर्टेंट। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके नए फ़ोन का जिस पे आप स्विच कर रहे हैं सारा मज़ा ख़राब कर देंगी। कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं? यहाँ पे मैं उन नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो हम एक्सचेंज के दौरान ध्यान रखने चाहिए। यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आमतौर से हम स्किप कर देते हैं और फिर बाद में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आईफोन यूज़र्स को स्विचिंग फ्रॉम द एंड्रॉयड। सो क्या पॉइंट्स हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक भी पॉइंट्स आपको मिस नहीं करना चाहिए दैट कि आप आईफोन का मज़ा ले पाएँ और अपना डाटा, अपनी सेटिंग्स और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी सेफ रख पाएँ। चलिए शुरू करें। स्वागत है आप सभी का और सबसे पहले आपको अपने नए फ़ोन के लिए शुभकामनाएं। नॉर्मली हम जब नया फ़ोन खरीदते हैं तो पुराने फ़ोन को उसके साथ एक्सचेंज कर देते हैं सो दैट कि अच्छा प्राइस हमें उस फ़ोन का भी मिल जाए और इसका प्राइस भी नए फ़ोन का डाउन हो जाए। बट वहाँ पे इसके साथ ही कई प्रॉब्लम्स आती हैं और स्पेशली तब जब आप स्विच कर रहे हैं एंड्रॉयड से आईफोन के अंदर। नॉर्मल स्विचिंग के दौरान ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करते हैं। यहाँ पे तो बात हो रही है एक्सचेंज ऑफर के साथ भी, और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इस फोन स्विचिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डाटा ट्रांसफ़र की। जब आप एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन के अंदर स्विच करते हैं तो आप अपना पूरा डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। अभी रिसेंटली एप्पल की तरफ से भी अपडेट आई है, मूव टू iOS ऐप आया है और एंड्रॉयड की तरफ से भी ऐसी फीचर्स आ रही हैं कि मोस्टली डाटा ट्रांसफ़र वहाँ पे हो जाता है। जो प्रॉब्लम आती है वो व्हाट्सएप चैट्स की है। व्हाट्सएप चैट का भी सॉल्यूशन मिल चुका है क्योंकि उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन के लिए। इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिससे आप अपने व्हाट्सएप को एंड्रॉयड से आईफोन में, आईफोन से एंड्रॉयड में व्हाट्सएप बिजनेस को या फ्री ऑफ कॉस्ट भी बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है। ये तो नॉर्मल यूज़र्स के साथ जो एक्सचेंज नहीं कर रहे, जिनके पास दोनों फ़ोन हैं, उनके साथ आती हैं। खैर दोनों फ़ोन अगर एक साथ हैं तो ये प्रॉब्लम्स रिमूव हो भी जाती हैं, आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि दोनों फ़ोन आपके पास हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो आईफोन यूज़र्स के साथ, जो नए आईफोन यूज़र होने वाले हैं जो एक्सचेंज कर रहे हैं फ़ोन को। क्या सिचुएशन है? एक्सचेंज में आप अपना फ़ोन देंगे और नया फ़ोन लेंगे, और जब आप फ़ोन देंगे उस टाइम पे आपका फ़ोन रीसेट होना चाहिए। ये एक नॉर्मल बात है, सब बताते हैं। तो रीसेट करने के बाद आपके फ़ोन का कोई डाटा उस फ़ोन में अब नहीं बचा है पुराने फ़ोन में। आप अपना नया आईफोन सेट करेंगे, पुराना डाटा कहाँ से लेके आएंगे? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको परेशानियाँ शुरू होंगी। कभी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, आपकी कॉल लॉग्स की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब क्योंकि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल या हम अमेजन की फेस्टिव सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत लो प्राइसेस के अंदर आईफोन मिले हैं, पिटे हैं इनके दाम, बहुत ख़राब हालत हुई है इनकी। तो इस सिचुएशंस में बहुत सारे लोग स्विच कर रहे हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम उनको आएंगी क्योंकि अब उनके डिलीवरी होनी शुरू हो गई होगी आईफोन्स की, और एक्सचेंज में अपने पुराने फ़ोन लगाए होंगे। अगर उन्होंने कोई दूसरा फ़ोन लगाया, आपने कोई भी दूसरा फ़ोन लगाया जो आप नॉर्मली यूज़ नहीं करते एंड्रॉयड को, तब ठीक है, कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपका डाटा उसमें है नहीं। बट जो मेन फ़ोन था आपका, कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसी को आपने एक्सचेंज में लगा दिया तो आपको डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और इन दैट केस आपके साथ जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो आएगी डाटा लॉस की। अब बात करते हैं कि उसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आप अपने पूरे फ़ोन को बैकअप कर सकते हैं। पता चल जाएगा कि वहाँ पे शिपिंग शुरू हो गई है क्योंकि ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। तो उसी दौरान आप अपने पूरे फ़ोन का डाटा का बैकअप ले लें। वो पीसी के ऊपर आप ले सकते हैं या किसी दूसरे फ़ोन के ऊपर ले सकते हैं या ड्राइव के ऊपर भी ले सकते हैं। उसके लिए एक आसान सा तरीका है। एक सॉफ्टवेयर iMyFone के नाम से है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू बैकअप ले सकते हैं। इसका पेड वर्जन भी है। पेड वर्जन अगर आप पे करते हैं तो वहाँ पे नीचे कूपन कोड मैंने दिया है, उसका यूज़ कर ले, और लिंक दिया है, उन दोनों का यूज़ करेंगे तो कुछ प्राइस कम हो जाएगा। बट अगर आप पहले ट्रायल लेना चाहते हैं अपने बैकअप का तो वो ज़रूर कर लें। कैसे आपको अपने फ़ोन का बैकअप लेना है उससे रिलेटेड मैं सारे वीडियोस इसी चैनल के ऊपर बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी हेल्प से आप वहाँ पे अपने फ़ोन का पूरा बैकअप ले सकते हैं।
अब यहाँ पे नॉर्मली भी बैकअप हम लेते हैं तो वहाँ पे समस्या ये आती है कि आप अपने जो बैकअप है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे आईफोन के अंदर। बट इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम ईजिली ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने किसी भी डाटा को, किसी भी टाइप का डाटा जो आपके बैकअप का डाटा है जो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आपने किया है तो उसको किसी भी एंड्रॉयड पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी आईफोन के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कहीं पे भी इससे बैकअप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वेल, तो आप ये ट्रांसफ़र कर लें डाटा का आपका फ़ोन आने से पहले। जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है व्हाट्सएप बैकअप की। अब इन दैट केस ये सॉफ्टवेयर तो बैकअप कर लेगा तैयार, बट अगर आप नहीं चाहते कुछ और डाटा जैसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपके सारे के सारे पड़े हैं वो आप नहीं चाहते ट्रांसफ़र करना, आप सिर्फ व्हाट्सएप बैकअप को चाहते हैं कि व्हाट्सएप हमारा सेफ़ रह जाए, जो उसके अंदर चैट्स थी, वीडियोज़ थी वो सेफ़ रह जाएँ, तो वो फिर हम कैसे कर सकते हैं? आप अपने फ़ोन का जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर जो व्हाट्सएप है उसका बैकअप तैयार करें। सेटिंग्स में जाके बैकअप एंड रिस्टोर में जाके वहाँ पे ऑप्शन मिलता है बैकअप का, बट वो बैकअप तो आपके फ़ोन के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे फिर आप दो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इस बैकअप को गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया मेथड है। तो आप इस बैकअप को गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दें। बट हो सकता है आपके पास ब्रॉडबैंड ना हो, इस तरह की सिचुएशंस ना हो, डाटा आपका ज़्यादा हो, मे बी 8 GB 10 GB का हो सकता है। तो इन दैट केस आप उसको पेन ड्राइव के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ रहेगी आप उसको गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर लें। आप अपने अकॉर्डिंग 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, स्पीड जो आपकी इंटरनेट है उसके अकॉर्डिंग, और वो उसको अपलोड करके वहाँ पे सेव कर लें। दूसरा तरीका है iMyFone सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी आप व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे प्रेफर अगेन आपको करूँगा आप गूगल ड्राइव के ऊपर लीजिए, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप गूगल ड्राइव से आईफोन के अंदर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। कई एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार मिलेंगी, बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, सारे फेक हैं, नहीं होता अभी आईफोन के अंदर। आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिएगा पर्टिकुलर जो इसको बैकअप कर पाए, अदरवाइज कोई मेथड नहीं है। तो ये मैं यूज़ कर चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ, इससे ट्रांसफ़र हो जाता है किसी भी गूगल ड्राइव से और अपने आईफोन के को व्हाट्सएप चैट्स को कभी भी आप किसी भी फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहे, एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड या एंड्रॉयड टू आईफोन, इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉग का क्या। तो उसके देखिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि आप अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर जीमेल के ऊपर उनको सिंक्रोनाइज़ कर लें। सेटिंग्स के अंदर जाएं, कॉन्टैक्ट सेटिंग के अंदर जाएं और कॉन्टैक्ट सेटिंग्स में आपका अकाउंट मिलेगा, उसके साथ उनको सिंक्रोनाइज़ कर दें कॉन्टैक्ट्स को, तो सारे ऑटोमेटिकली आपका जो जीमेल अकाउंट है उसके साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन होता है, उसमें होता है कि एक्सपोर्ट का, कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट करने का मेथड। आप CSV फाइल के अंदर, VCF फाइल के अंदर, इस तरह की कोई भी ऑप्शन हो सकता है, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल के रूप में। आप उसको पेन ड्राइव में ले सकते हैं या किसी दूसरे ड्राइव के ऊपर उसको अपलोड कर सकते हैं। अब जब आपका फ़ोन का बैकअप तैयार हो जाए तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी डिटेल्स थी वो सारी आपके पास अब हैं। अब आने दीजिए आपके आईफोन को। कुरियर बॉय आपके पास आएगा, आते ही आप फ़ोन लेंगे और अपना रीसेट किया हुआ फ़ोन उसको दे सकते हैं। अब बात आती है आईफोन के अंदर डाटा को रिस्टोर करने की, वो कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं। तो अपने फ़ोन के अंदर आपको जीमेल इंस्टॉल करना है, और जीमेल जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन पूछेगा ये कि क्या आप कॉन्टैक्ट्स को सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं जीमेल की। तो आपने जो अकाउंट एंड्रॉयड के अंदर डाला था उसी अकाउंट को यहाँ पे डालेंगे और अपने कॉन्टैक्ट को सिंक्रोनाइज़ कर लेंगे, तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। तरीका था हमारे पास VCF या CSV फाइल आपने जो भी ली है, कोई भी फ़ोन उन फाइल्स को इजीली रीड कर लेता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्टैक्ट सेव हैं, तो वो आपकी फ़ोन बुक के अंदर उनको सेव कर देता है। तो ये एक आसान सा तरीका था कॉन्टैक्ट्स को ट्रांसफ़र करने का। अब बात आती है व्हाट्सएप चैट्स को या हमारे पास जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ थे उनको ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी तरीके से व्हाट्सएप चैट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इस तरह का बैकअप लिया हुआ। अगर फ़ोन से फ़ोन होता, दोनों फ़ोन आपके पास होते तो आप कर सकते थे। दोनों ही मेथड अब आ चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट का भी है, पेड मेथड भी है। पेड के लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल है, वहाँ पे आपका बैकअप रहता है और 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। इतना अमाउंट लगाते हैं तो आप मेरे ख्याल से 1300 1400 रुपये के आसपास का शायद वो सॉफ्टवेयर होगा, नीचे लिंक दे दूंगा उसका भी, वुडशेपर नाम से है। उस ऐप को भी आप सर्च करके वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर वो यूज़ नहीं करना चाहते तो iMyFone ये कई सारे बैकअप तैयार करता है, ये सॉफ्टवेयर आप परचेज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए क्यों कह रहे हैं, और अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम कई वीडियोस देखते हैं उसमें जुगाड़ बनता है और जुगाड़ से फिर हमारा डाटा अगर करप्ट हो गया
तो फिर वो किसी काम का नहीं, सेविंग वगैरह हमने की। आप आईफोन एक सस्ते दाम में ले चुके हैं तो 1000-1200 रुपये आप कवर के ऊपर लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपके फ़ोन को, आपके डाटा को कंप्लीट ठीक रख रही है और आपको एक ऐसा तरीका दे रही है, आप आसानी से बगैर किसी टेंशन के सिंगल क्लिक में काम कर रहे हैं, आपके अलग अलग से आपको नहीं करने। तो आई थिंक पीस ऑफ माइंड के लिए ये चीज़ आप कर सकते हैं। वो अदरवाइज आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये बेनिफिट होता है। वहाँ पे दिमाग का दही नहीं बनता। तो अब आप क्या करें, क्योंकि हमारा गूगल ड्राइव के ऊपर डाटा अपलोड था, वहाँ से डाटा आप iMyFone जो सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लें। और किस तरीके से गूगल ड्राइव से हमें अपने आईफोन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करना है उसको देख लें। बस आपको यहाँ पे केबल लगानी है और iMyFone सॉफ्टवेयर आपके पीसी के अंदर है और आप इस तरीके से कर सकते हैं। पीसी के अंदर अगर नहीं है तो भी आप मोबाइल फ़ोन की जो एप्लीकेशन है वो खरीद सकते हैं, वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी व्हाट्सएप चैट, आपका डाटा जो है वो सारा सुरक्षित रहेगा। अगर दोनों फ़ोन हमारे पास होते तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि दोनों फ़ोन में हम कभी भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट क्योंकि एक फ़ोन अभी हमारे पास नहीं है, दैट्स वाई ये वीडियो इम्पोर्टेंट। क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए, इस तरह के क्वेश्चंस आए कि कैसे हम कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। और रिसेंटली क्योंकि हो भी रहा है इस तरह का, बहुत सारे एक्सचेंज ऑफर के अंदर फ़ोन जा रहे हैं, आईफोन खरीदे जा रहे हैं, या आईफोन एंड्रॉयड जो भी है, आपका डाटा है इस तरह का, तो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, सबके अंदर ये काम करता है। तो आप अपना डाटा पहले ज़रूर सेव कर लें, उसके बाद सॉफ्टवेयर खरीदे नहीं खरीदे, कम से कम आपका डाटा तो आपके पास है। मन बने तो खरीद लेना, नहीं मन बने तो अपना डाटा आपके पास सेफ रखें, फिर कभी जरूरत पड़े तो यूज़ कर। मे बी आपका मन कुछ दिन आईफोन यूज़ करने के बाद इससे भर जाए, क्योंकि एंड्रॉयड के मुकाबले बहुत सारे कम फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कोशिश कर रहा है धीरे धीरे एंड्रॉयड जैसा बनने की, बट अभी भी बहुत पीछे है। दोबारा से एंड्रॉयड पे स्विच हो तो आपका जो डाटा होगा वो पूरा का पूरा सेफ मिलेगा आपको। ऐसा कैसे हो सकता है, आईफोन से कोई एंड्रॉयड पर जाता है? जाएंगे आप, स्विच कीजिएंगे, देखिएगा, बताइएगा आप भी मुझे, आपने भी अगर स्विच किया है तो। वेल, तो अगर आप स्विच नहीं कर रहे, आपका कोई दोस्त, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार स्विच कर रहा है, तो उसके साथ एक बार ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि आपकी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ उसके पास हो सकती हैं और वो व्हाट्सएप में से कहीं गायब हो गई, उसके फ़ोन में से गायब हो गई, तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए वीडियो को सबके साथ शेयर करें, जो भी आईफोन नया ले रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन से स्विच कर रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक बटन दबा सकते हैं, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक दबा दें, और नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें कि क्यों पसंद नहीं आए, क्या पॉइंट रह गया जो हमें डिस्कस करना चाहिए था। ना सुझाव देना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।